बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग का जो ऐलान भारत ने किया हुआ है, कोई शक नहीं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फ़ौज का अंदर थोड़ा सोग है। हमारे सिपाही शहीद हुए, अफ़गानिस्तान से टीटीपी ने हमला किया, उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की। बदले में हमने जो नुकसान किया तो किया, हमारा स्कोर अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कुर्बानियाँ मांगती हैं, और इस हमले के बाद पाकिस्तान के पास कौन से जस्टिफाइड राइट्स मौजूद हैं जिसको पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है। वीडियो का अहम तरीन मौजू ये है। मैं वो इस हमले से मुतल्लिक भी डिटेल आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि हमला किस तरह हुआ, बदले में हमने कैसे जवाबी वार किया और उसको किस तरह ठंडा किया, और अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। उस पैराए को अपने जहन में रखना कि कल की तारीख में मैंने कहा था जस्ट 15 दिन के बाद इस इलाके से कोई गोली पटाखे तक की आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये कहा था मैंने पाकिस्तान से मुतल्लिक कि पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, आपको इन इलाकों में या कोई पंजाब या वो, अब इस तरह की चीज़ों के हवाले से, ये दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से, ये जो इंडियन स्पोर्ट की जो दहशतगर्दी है, इसका मुकम्मल ख़ात्मा होने जा रहा है। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ, DGISI, ये पूरी टीम है, ये जिस पैराए पे अब चल रही है ना, मैंने बोला कि अब सिर्फ 2 से 3% इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कि जो इन लोगों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इस हमले से मुतल्लिक अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, और चैनल अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। डॉक्टर मोईद यूसुफ आपने जहन में रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जी हाँ, उनका विज़िट आपने जहन में रखना है, उनके इस विज़िट में दी गई स्टेटमेंट को आपने जहन में रखना है। सब आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर इस होने वाले हमले से मुतल्लिक आपको हमारे पास क्या चीज़ें, हमारी बास्केट में कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी बिना पर अब हम बहुत सुपरमेसी के ऊपर हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ बताता हूँ। सबसे पहले कोट एंड कोट कर दूँ ISPR को जी। टेररिस्ट फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन फायर ऑन पाकिस्तानी ट्रूप्स इन कुरम डिस्ट्रिक्ट। कुरम डिस्ट्रिक्ट में अफगानिस्तान के अंदर से टीटीपी ने फायरिंग की है जी। अच्छा, ऑन ट्रूप्स रिस्पॉन्डेड इन अ बेफिटिंग मैनर एज पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ड्यू टू फायर ऑफ ओन ट्रूप्स टेररिस्ट सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज। हमारी इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक हमला आवरों के पास भी लाशों का अंबार ही लगा है, उनकी बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं जी। हाउएवर ड्यूरिंग फायर एक्सचेंज, इस फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अजब नूर, इसका ताल्लुक कराची से है जी, एज इनकी थी 34 साल, ये शहीद हुए हैं। स्पाई ज़ियाउल्लाह खान, इनका ताल्लुक लकी मरमद से है, इस शहजादे की उम्र 22 साल थी, ये शहीद हुआ है जी। स्पाई नाहिद इकबाल, इनका ताल्लुक करक से है, इनकी एज थी 23 साल, ये शहीद हुए हैं। स्पाई समीरुल्लाह खान, इनका ताल्लुक बन्नू से है, 18 साल इसकी उम्र थी। और स्पाई साजिद अली, इनका ताल्लुक बहावल नगर से है, 27 साल इनकी उम्र थी, इनको शहादत मिली है जी। और दुश्मन की फायरिंग से, दुश्मन की लाशें तो खैर अभी काउंट फॉर नहीं है, लेकिन बताया गया कि बहुत भारी नुकसान है। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्ड द यूज ऑफ अफगानिस्तान सॉइल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन के एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल के हवाले से कंडेम्ड किया जी। बाय टेररिस्ट फॉर एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड एक्सपेक्ट दैट इंटरिम अफगान गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ कंडक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में या ISPR कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की ये जो केयर टेकिंग सेटअप है ना, इंटरिम सेटअप, ये दोबारा अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अंडर द लाइन मैसेज को आप जानने की कोशिश करें जी। पाक आर्मी इज डिटरमिन्ड टू डिफेंड पाकिस्तान बॉर्डर्स अगेंस्ट द menace ऑफ टेररिज्म एंड सच सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर ब्रेव मैन फर्दर स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व जी। ये मैंने आपको शहदा के हवाले से बता दिया कि ये कार्रवाई हुई है। कोई शक नहीं, पाक फौज के अंदर सोग है, तकलीफ़ है, अपने शहजादे, इनके दोस्त, हमारे भाई वो शहीद हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बुरा कुछ सी बहुत अच्छे के लिए होता है, तो वो अच्छा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि 15 दिन हैं
और 15 दिन में बहुत डिसाइसिव और डिस्टिंग्विश किस्म के ऑपरेशन होने जा रहे हैं। और उसकी वजह में ये जो 5 जवानों की जो कुर्बानी है ना, वो उसकी उस ज़मीन को ज़रखेज़ कर रही है। 26-27 तारीख को जनवरी को NSA चीफ मोहित यूसुफ साहब गए थे अफ़गानिस्तान में। उन्होंने इंश्योरेंस मांगी थी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से कि हम कारोबार, बिजनेस, ट्रीटी उज़्बेकिस्तान, रूस के साथ ये सब करना चाह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी तस्लीम सब करना चाह रहे हैं, ये सब करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपकी ज़मीन का हमारे लिए महफूज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मैंने एक अखबारी हेड कटिंग भी आपके साथ शेयर की थी, कार्बन नेशन था, उसमें उन्होंने ये कहा था, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, यूं ही दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते रहे अफ़गानिस्तान की सरजमीन से और हमला हवर होते रहे, तो पाकिस्तान किसी किस्म की अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर मजबूर होगा, उसका राइट होगा। इतना आपको याद जी। अब उस पैरा पे इस कार्रवाई को ले लें जी। ये कोई शक नहीं, फौज गमगीन है। मोहित यूसुफ साहब की स्टेटमेंट भी आपको बता दी। अब आने दिनों वालों में क्या होगा, ये हमें जस्टिफाई कर दिया है अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी ने हमला करके कि अब हमारे पास वो तमाम राइट मौजूद है जिसकी बिना पर हम अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर टीटीपी को निशाना बना सकते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, मेरे आज की इस वीडियो को जहन के अंदर रख लीजिएगा, आने वाले दिनों में हम एक ज़बरदस्त किस्म का मैसिव एक स्ट्राइक ज़रूर की आवाज़ ज़रूर आएगी। किस तरीके से होगा ये जाने शहजादे जाने, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए कि आने वाले वक्त में अफ़गान सरजमीन पर टीटीपी के लिए ज़मीन बहुत तंग है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के लिए अपनी ज़मीन तंग करके, उनके कहते हैं ना, लात रसीद करके वहाँ से निकाला है। तो टीटीपी से मुतालिक उनका यह था कि हमारे दोस्त अहबाब हैं ये, तो हम इनके साथ आपके मुज़ाकरात कराते हैं। इनसे मुतालिक सख्त रवैया नहीं रखा था। बलूचिस्तान से मुतालिक दहशतगर्दों को कहा था अफ़गान तालिबान ने कि तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तुम तो निकलो यहाँ से, ये डोम की शोम की वहीं मारे। और वहाँ से निकाला तो मैंने आपको वहाँ तक बता दिया, वो जलाब खान उसको भी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए सीनियर बलोच सरदार था ये BLA का, जिसको पकड़ा गया। तो लेकिन टीटीपी को शायद इस बात की ना, शायद नहीं कि यकीनन उसको कोई खुमार है ख़ास किस्म का। पिछले दिनों उनके जो सरबराह ने इंडियन टीवी को एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अफ़गान तालिबान हमारे भाई हैं, हम उनके साथ ही हैं। तो ये कोई कॉन्फिडेंस उनके पास कहीं ना कहीं है, जिसकी बिना पर उन्होंने ये हमला किया और हमारे 5 फौजी शहीद किए। तो अब ये पूरी जस्टिफिकेशन है हमारे पास। अल्लाह करे हमारी अक्सर खबरें दुरुस्त होती हैं, ये खबर भी उसी तरह ही दुरुस्त हो कि आप देखेंगे कि अफ़गान सरजमीन पर 1-2 नहीं टिका के बड़ा नुकसान होने जा रहा है टीटीपी का, क्योंकि ये जगह महफूज है, रखनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अभी इमरान खान साहब जा रहे हैं रूस, उसके बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। अभी ये CPEC के बड़े प्लान्स हैं, कामयाब दौरा चीन का करके आए हैं। इधर सारे के सारा इधर जो इंडस्ट्रियल हब है वो 5-5 हब बनने जा रहे हैं। चीन की इकोनॉमी इधर मूव करने जा रही है, चीन की इंडस्ट्री इधर मूव करने जा रही है। तो इसके लिए ये हर हाल में है। और स्कोर तो आपको पता है बराबर करना कैसे किया है, 10 का स्कोर, केज के 10, FC के 14 का स्कोर। मैं आपको बता दूं ना, आपको पता चल जाए ये स्कोर बराबर कैसे होते हैं। तो ये तो अभी शुरू हुआ है। मैंने अभी आपको 15 दिन का इंशाअल्लाह ताला, मेरी ज़ुबान अल्लाह मुबारक करे, पाकिस्तान की सरज़मीन पुरअमन रहे, शादाब रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।